पिछली वीडियो जो आई थी भारत की स्थिति एवं विस्तार, उसको पढ़ाते हुए मैंने महसूस किया कि मुझे अक्षांश और देशांतर पे भी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक आए जिस पे अक्षांश और देशांतर की जानकारी की अत्यंत आवश्यकता थी। तो इसीलिए मैंने अक्षांश और देशांतर पे आज वीडियो लाया है। मैं कोशिश करूंगा कि आप अक्षांश के बारे में अच्छे से समझें, क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है, एक दिन में कवर नहीं हो पाएगा। अगर एक दिन में कवर करना चाहें तो कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। तो हम आज सिर्फ अक्षांश के बारे में बात करेंगे। इसके बाद वाले टॉपिक में अक्षांश के बारे में बात करेंगे। अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती है, कितनी डिग्री पर खींची जाती है, अक्षांश के उपयोग क्या क्या हैं, अक्षांश के अनुसार ताप का निर्धारण कैसे होता है, अक्षांश के अनुसार स्थान का निर्धारण कैसे होता है, इन सभी बातों को जानेंगे हम। तो आइए चलते हैं, धीरे धीरे सभी बातों पे नजर डालते हैं। सबसे पहले बता दें कि अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं वो कहीं पृथ्वी पर नहीं खींची गई हैं, वो ग्लोब पे खींची गई हैं। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का रियल नमूना है। ग्लोब इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। तो उसी पे ये रेखाएं प्रदर्शित हैं। हम सबसे पहले अक्षांश के बारे में जानेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो है किसी जगह की स्थिति का निर्धारण करने में कि वो जगह उत्तर से दक्षिण तक कहाँ स्थित है, पूर्व से पश्चिम तक कहाँ स्थित है। मतलब चारों दिशाओं की उसकी एग्जैक्ट स्थिति जानने के लिए अक्षांश एवं देशांतर का अध्ययन एकदम आवश्यक है। आइए बिना किसी प्रकार की बातों के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं अक्षांश क्या है। तो देखिए, ये पूरी पृथ्वी है मान लें। पृथ्वी के केंद्र को ये पहले मिटाते हैं हम। ये पृथ्वी के केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र में विषुवत रेखा को, ये विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ये थोड़ा मार्कर चेंज करना पड़ेगा। पृथ्वी के केंद्र में विषुवत रेखा को या विषुवत वृत्त को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। आई रिपीट, पृथ्वी के केंद्र में विषुवत वृत्त को या विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अब देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जो इस पे खींची गई हैं। जैसे ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये आर्कटिक रेखा है, ये अंटार्कटिक रेखा है। तो ये विषुवत वृत्त जो है वो आधार अगर है तो ये इसकी जो वैल्यू है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। मतलब विषुवत रेखा से इस रेखा के बीच जो कोणीय दूरी बनती है वो कितनी होती है, 23.5 डिग्री। तो समझे, यही है वो अक्षांश। और इसी डिग्री पे खींची गई सभी अक्षांशों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं या समांतर रेखाएं कहते हैं। तो पहला टॉपिक ये क्लियर हो गया कि अक्षांश क्या है। अक्षांश क्या है, ये टॉपिक क्लियर हो गया कि पृथ्वी के केंद्र में विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं और इसके पैरेलल खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखाएं समझ गए। अब बात हम ये जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं आखिर कितने डिग्री पर खींची जाती है और कितनी होती है। तो विषुवत रेखा से नॉर्थ की ओर टोटल 90 अक्षांश रेखाएं होती है। ये विषुवत रेखा है, यहाँ से नॉर्थ की ओर यहाँ तक टोटल 90 रेखाएं होती है। 90 रेखाएं होती है और प्रत्येक 1 डिग्री पर, यहाँ से 1 डिग्री मापिए और 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींचिए। ऐसे विषुवत रेखा से ऊपर उत्तर की तरफ प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है। ऐसे करते करते पूरे 90 डिग्री तक जाते जाते 90 अक्षांश रेखाएं हो जाती है। फिर इधर अगर साउथ की तरफ आए तो इधर भी प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है। 90 डिग्री तक आते आते यहाँ भी 90 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। तो 90 अक्षांश रेखाएं नॉर्थ में,
90 अक्षांश रेखाएं साउथ में, टोटल कितनी हुई 180। और प्रत्येक कितने डिग्री पर एक रेखा होती है, तो प्रत्येक 1 डिग्री पे एक अक्षांश रेखा होती है। टोटल 90 ऊपर 90 नीचे, और एक जिसको आप आधार मानकर खींच रहे हैं 20वीं रेखा, तो टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं ग्लोब पर। टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अभी तक आपने 3 चीज जाना, अक्षांश क्या है, दूसरा जाना कितने डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है, 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है, टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, तो 90 ऊपर मतलब 90 नॉर्थ में होती है, 90 विषुवत रेखा के साउथ में होती है, और एक विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, टोटल लेकर 180 रेखाएं होती हैं। अब बात आगे जो है वो ये जानते हैं कि विषुवत रेखा या 2 अक्षांश रेखा, जैसे ये अक्षांश रेखाएं हो गई, ये 0 डिग्री और ये 1 डिग्री, इसके बीच में जो ये जगह है, मतलब 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ये अगर 2 अक्षांश रेखा है तो इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तो इसको हम जोन बोलते हैं। जोन बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो कटिबंध बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। ये भी समझ गया। अब बात आती है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आखिर कितनी होती है, तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर दूरी होती है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच। लेकिन इसमें थोड़ी सी मतलब घटोतरी बढ़ोतरी होती रहती है। विषुवत रेखा पे आप खुद देखिए कि क्या जो विषुवत रेखा पे जो रेखा की लंबाई है, वृत्त की लंबाई है, वो यहाँ भी उतनी ही है, नहीं है ना। यहाँ देखिए धीरे धीरे जैसे ही हम विषुवत रेखा से साउथ में बढ़े या नॉर्थ में बढ़े, वो छोटी होती जाती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा होती है, 111.7 किलोमीटर होती है। ऊपर की ओर हम अगर बढ़ते हैं तो यहाँ की अगर बात करें ध्रुव पे, तो यहाँ ये 110.6 हो जाती है। सबसे ज्यादा विषुवत वृत्त पे होती है 111.7, लगभग 111 किलोमीटर। यही आपके एग्जाम में आता है, आप 111 किलोमीटर मारें क्लियरली। लेकिन मैं थोड़ा डीपली जानना चाहता था, तो 110.6 यहाँ ध्रुवों पे होती है, यहाँ 111.7 होती है, और बाकी ये 111 किलोमीटर लगभग में होती है। तो अब आप जाने कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। कहाँ पे ज्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है। अब हम अक्षांश वृत्तों की बात करें, देखिए हम समझने के लिए इसको स्ट्रेट लाइन में खींच दें, वैसे ये है नहीं स्ट्रेट लाइन, ये सर्किल की राइट का होता है। ऐसे खींचना चाहिए इसको, हमें ऐसे खींचना चाहिए, ऐसे खींचना चाहिए, ऐसे खींचना चाहिए। मार्कर साफ काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया इसको, ऐसे ऐसे खींचना चाहिए, ऐसे दोनों मार्कर है। तो कोई बात नहीं, आप समझ लेंगे इसको, ऐसे खींचना चाहिए। तो जैसे ये वृत्त जब 90 डिग्री साउथ पे आता है ना और 90 डिग्री नॉर्थ पे आता है, तो ये पूरा सर्किल बन जाता है। ये यहाँ पे मतलब इसकी दूरी नहीं है, ये पूरा गोलीय हो जाता है। तो अक्षांश वृत्तों की अगर बात करें, अक्षांश वृत्तों की, अक्षांश वृत्तों की, तो देखिए ऊपर 90 नीचे 90, ये 181 टोटल हुए हैं। 181 टोटल अक्षांश रेखाएं हैं, वही अक्षांश वृत्त है। और ये ऊपर नॉर्थ का जो 19 डिग्री है वो 90, ये दोनों एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित हो जाते हैं। तो उसमें से इन दोनों को घटा लीजिए, 179 अक्षांश वृत्त हो जाएंगे। तो 179 अक्षांश वृत्त की भी चर्चा हो गई। आप अब सारे चीज लगभग जान गए, अक्षांश क्या है, अक्षांश की संख्या कितनी होती है, अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, कितनी डिग्री पर खींचे जाते हैं, ये सभी चीजें मैंने बता दी है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अक्षांश को किस से प्रदर्शित किया जाता है। तो अक्षांश को जिससे प्रदर्शित किया जाता है उसका नाम फाई है। फाई से हम अक्षांश को प्रदर्शित करते हैं, अक्षांश रेखाओं को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये ग्रीक भाषा का एक अक्षर है। अब देखिए जब भी आप अक्षांश का निर्धारण करें, तो अगर बात करते हैं 23.5 डिग्री की, तो नॉर्थ लिखें और 23.5 डिग्री साउथ लिखें, वरना कंफ्यूजन हो जाती है।
क्योंकि अगर हम आपको एक उदाहरण देके समझाएं तो महाराष्ट्र का एक जगह है चंद्रपुर, चंद्रपुर महाराष्ट्र का एक जगह है, महाराष्ट्र का एक जगह है चंद्रपुर, और एक जगह ब्राजील में है, ब्राजील में है, जिसका नाम है बेलो होरिजोंटो, बेलो होरिजोंटो, बेलो होरिजोंटो। इसमें समान ये चीज है कि ये दोनों 20 डिग्री यानी 20 डिग्री अक्षांश पे ही स्थित है, 20 डिग्री अक्षांश में। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि अगर हम 20 डिग्री अक्षांश को लिखें तो आपको समझ में नहीं आया कि आखिर ये एक ही जगह कैसे स्थित हो गई। ये तो महाराष्ट्र भारत में है, ब्राजील अलग कंट्री है, तो दोनों एक जगह कैसे स्थित हो गई। तो इसमें अंतर बस इतना है कि महाराष्ट्र वाली जो चंद्रपुर की स्थिति है वो 20 डिग्री में नॉर्थ में है और ये 20 डिग्री साउथ में है। मतलब यही अंतर है, अक्षांश की डिग्री सेम है लेकिन दिशाएं अलग अलग है। तो कभी भी लिखें तो नॉर्थ और साउथ दोनों प्रदर्शित जरूर करें। अब हम थोड़ा सा जान लें कि मुख्य रेखाएं कौन कौन सी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये विषुवत रेखा है, इसे 0 डिग्री कहा जाता है, इसे बृहत वृत्त भी कहा जाता है, इसे भूमध्य वृत्त भी कहा जाता है। भूमध्य यानी भूमि के पूरे मध्य में खींचा गया है। एक महत्वपूर्ण, अगर ऊपर की तरफ नॉर्थ में तो 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है, 66 डिग्री को आर्टिक रेखा कहा जाता है, यहाँ पे 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहा जाता है और यहाँ पे 66 हाफ को आर्टिक रेखा का है। अब हम अगले वीडियो में बारी बारी से सभी रेखाओं का जिक्र करेंगे, सभी वृत्तों का, कि विषुवत वृत्त के क्या फायदे हैं, विषुवत वृत्त किन किन देशों से होकर गुजरता है, कर्क रेखा किन किन देशों से, भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है। ऐसे सभी अक्षांश, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे। हम इसमें भी जान सकते हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी और हमें वीडियो लंबी बनानी नहीं है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। अगले वीडियो में हम विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा सबके बारे में बारी बारी से डीपली अध्ययन करेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।